Hello guys, कैसे हैं आप सब? Again I welcome you all to the class and this is me Ankita. So आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स. ठीक है? We have already completed disaccharides, sucrose, lactose, maltose. I hope that is clear to every one of you. If you have any doubt regarding carbohydrates, please ask me in the comment section. Okay? So now the next biomolecules which we have to study is protein. And please keep the thing in mind that protein is the most abundant biomolecule. Okay, now what are proteins? प्रोटीन्स बनते किससे हैं? प्रोटीन्स की ज़रूरत क्या है बॉडी में, राइट? सो पहली चीज़ तो ये कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ओके, आपने बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स देखे होंगे मार्केट में, बहुत सारे एड्स भी आते हैं प्रोटीन्स को लेके, राइट? तो प्रोटीन इज अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. अगर प्रोटीन ना हो तो देयर आर नंबर ऑफ डिफिशियंसी डिसीजेस, जो प्रोटीन्स डेफिशिएंसी डिसीजेस भी बोला जाता है जिन्हें, राइट? तो प्रोटीन क्या होता है, किससे बनते हैं, राइट? तो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस बायोमोलिक्यूल. ये चीज याद रखिए, प्रोटीन क्या है? दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस बायोमोलिक्यूल्स है. ठीक है, जिनका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है. दे हैव हाई मोलिकुलर वेट एज वेल. दे हैव पेप्टाइड लिंकेज. अभी पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रोटीन्स वो चीज है जिसमें नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, राइट? और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है. दे हैव हाई मोलिकुलर वेट एंड दे कंटेन पेप्टाइड लिंकेजेस. तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या हो गई? सो प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस बायोमोलिक्यूल. किसका? ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस बायोमोलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड containing peptide linkage which have high molecular weight. Okay, so this is the definition for protein. I hope definition is clear. Again I am repeating it. Protein are the complex nitrogenous biomolecule of amino acid containing peptide linkage and which have high molecular weight. Okay, now प्रोटीन मिलता कहाँ से? सोर्सेस क्या है प्रोटीन के? तो ये तो हम सभी को पता है कि मिल्क इज द मेजर सोर्स, राइट? देन चीज, देन पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, ऑल दिस आर द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. तो अभी प्रोटीन का चीफ सोर्स तो पता चल गया. अभी प्रोटीन बॉडी में होता क्या है? प्रिंसिपल मटेरियल क्या है? मतलब प्रिंसिपल मटेरियल प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? सो दैट इज स्किन में होता है, मसल्स में होता है, राइट? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, राइट? तो अगेन दैट इज प्रोटीन. एंटीबॉडीज, अभी आपने बहुत सुना होगा एंटीबॉडीज के बारे में, राइट? तो अगेन दैट इज प्रोटीन. बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, राइट? तो उसमें भी चीफ मटेरियल इज अ प्रोटीन. सो हर चीज में बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रोटीन इज अ वेरी अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, ठीक है, of the living being. Now they occur in every part of body and they form the fundamental basis of the structure and function of life. Okay, and they are also required for growth and maintenance of body. यही चीज हम बार बार बोल रहे हैं. Okay, now the word protein is derived from the Greek word proteus. कहाँ से derive हुआ है? The Greek word proteus, primary which means primary या फिर which is of prime importance, मतलब जिसका important बहुत ज्यादा है. Okay, so now अभी all the proteins are the polymers. सारे की सारे proteins जो है they are polymer of alpha amino acid. ठीक है, तो we can say protein is the natural polymer. किसका? अमीनो एसिड का. ठीक है, now there are different types of amino acid and protein is the polymer of alpha amino acid. आई होप दिस मच इज क्लियर. प्रोटीन का डेफिनेशन समझ में आ गया है. सोर्सेस क्या है प्रोटीन के ये हमने देख लिया. प्रोटीन कहाँ अवेलेबल है या फिर कहाँ का चीफ मटेरियल है ये हमें पता चल गया, राइट? नाउ प्रोटीन इज अ वेरी फंडामेंटल, सो मतलब प्रोटीन is very necessary to form the cellular structure. Okay, to
for the proper functioning of the body. Okay, now we will see amino acids क्या होता है. As we have already said that कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना है एंड दैट इज ऑफ आल्सो अल्फा अमीनो एसिड. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्फा अमीनो एसिड है क्या. ओके, सो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये तो हमें पता चल गया. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स दे आर जनरली डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अमीनो एसिड क्या है? दे आर जनरली डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in which one hydrogen from alpha carbon is replaced by NH2 group. ओके, अभी देखिए यहाँ पे कंसिडर कीजिए कोई एसिटिक एसिड है, कंसिडर कर लीजिए. ठीक है, मतलब CH3COOH है, तो मैं यहाँ पे CH2COH लिख रही हूँ. और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3COOH रहेगा, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, राइट. एंड दिस वन हाइड्रोजन from this alpha carbon is replaced by NH2 group. Okay, is replaced by NH2 group. To be more precise, we will write it more correctly. Okay, the carbon atom which is attached to the functional group. ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच है जो कार्बन एटम, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम. ओके, एंड द कार्बन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन एटम इज नोन एज बीटा. फिर जो बीटा को अटैच होगा दैट इज गैमा एंड देन डेल्टा. ये ऐसी चेन चलती जाएगी, राइट. नाउ अभी देखिए ये अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वो एक हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस कर दिया किससे? बाय अमीनो ग्रुप. ओके, सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड. यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, एक H हमने रिप्लेस कर दिया. फाइन, सो इसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड. नाउ अमीनो एसिड में कौन से फंक्शनल ग्रुप है? NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है. मतलब अमीनो ग्रुप इज देयर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर. ओके, there are two functional groups in amino acid. Now depending upon the relative position of the amino group with respect to carboxylic group, they are classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. ओके, और जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड. इसीलिए बोला गया है अल्फा अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ proteins, or all proteins are made up of alpha amino acid. They are polymer of alpha amino acid. Okay, ठीक है, तो अभी देखिए अल्फा बीटा गैमा कैसे होता है. नाउ दिस आर अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड मतलब अगर if your amino group is present at alpha carbon, ठीक है, then that is alpha amino acid. If your amino group is present at beta carbon atom, मतलब वो बीटा कार्बन को अटैच्ड है, तो दैट इज बीटा अमीनो एसिड. अगर वो गैमा को अटैच्ड है तो दैट इज गैमा अमीनो एसिड. ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है अल्फा अमीनो एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा होगा? फिर NH2 ग्रुप. ओके, देन अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा R एंड यहाँ पे आ जाएगा COOH. ओके, नाउ देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स. अभी इन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड में ये जो इतना पार्ट है, दिस इज द बेसिक पार्ट जो हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये वाला पार्ट. ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस 20 अमीनो एसिड इज दिस R. ये डिफरेंट होगा आपके अमीनो एसिड में. ठीक है, दिस इज साइड चेन और ये साइड चेन डिफर करेगी इन एवरी अमीनो एसिड. ये जो पार्ट है NH2CH दिस इज सेम and this must present in each and every amino acid. Okay,
So now we will check out some 20 amino acid. ठीक है, तो these are names of 20 different amino acid. ठीक है, इनके ये नेम है, ये एब्रिवेशन है, 3 लेटर्स से भी दिया जाता है और 1 लेटर से भी दिया जाता है. ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये तो आपको याद करने ही है विद द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग के जो 5 है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज देम विद द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज मिथ्योनिन, प्रोलीन, फिनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, सीरीन. नेक्स्ट इज थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन. ओके, तो इसमें से जितने याद हो सकते हैं कर लो, इट्स वेल एंड गुड. बट अगर नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके. बट स्टार्टिंग के इतने जो है वो आपको याद करने हैं. सिर्फ याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम इन ईच एंड एवरी अमीनो एसिड. ठीक है, सिर्फ आर ग्रुप डिफरेंट होगा. ये 20 अमीनो एसिड जो है इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कौन है, आर ग्रुप है. बाकी जो COOH और NH2 था वो सेम ही रहेगा. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन फॉर योर डिफरेंट अमीनो एसिड. ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए जो रेड कलर में है, जो रेड कलर से डिनोट किया गया है, ये सारे साइड चेन्स हैं. ठीक है, एंड दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी अमीनो एसिड. और ये जो बेसिक है NH2CH COOH, this is the basic which is present in each and every amino acid present here. ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ है, साइड चेन में. ओके, तो अभी देखिए इन केस ऑफ ग्लाइसिन देयर इज ओनली हाइड्रोजन एटम. साइड चेन क्या है, R इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, राइट. अगर हम एलिलीन की बात करें तो R इज इक्वल्स टू मिथिल ग्रुप. ओके, अगर हम ल्यूसीन की बात करें तो R इज इक्वल्स टू योर CH3CH CH3CH2. ओके, तो ऐसी ही चीजें हैं इन केस ऑफ एस्पार्टिक एसिड इट इज CH2COOH. इन केस ऑफ सिस्टीन इट इज CH2SH. तो ऐसे हर एक इसमें आपका साइड चेन डिफर कर रहा है. ओके, सीरीन के केस में इट्स CH2OH. ओके, तो जितना भी रेड कलर से लिखा है दैट इज आर ग्रुप. फाइन. तो अभी बेसिकली यहाँ पे लिखा है L ग्लूटामिक एसिड, L ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन एंड L हिस्टीडीन, L आइसोल्यूसिन. तो फिर ग्लाइसिन में L क्यों नहीं लिखा गया, राइट. तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि यहाँ पे ऐसा क्यों है. ओके, तो दिस इज बेसिकली द नोमेनक्लेचर विच इज यूज्ड, लाइक DNL सिस्टम हमने यूज किया था ना, DNL नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर कार्बोहाइड्रेट. सेम चीज हम यूज करते हैं फॉर अमीनो एसिड. ओके, तो ये आपका कायरल कार्बन होना चाहिए. ओके, जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है. एक है NH2 ग्रुप. ओके, एक है आपका साइड चेन, एक है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप COOH, और एक है आपका हाइड्रोजन. ओके, और इसी का मिरर इमेज कैसा होगा, H NH2, उसके बाद होगा CH COOH एंड R. तो अभी आपको देखना है द अरेंजमेंट ऑफ NH2 ग्रुप अराउंड दिस कायरल कार्बन. ये कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है इसको, राइट. तो इफ योर NH2 group is present on left hand side then it is L amino acid. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो ये होगा L amino acid. अगर सेम अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड देन इट इज D amino acid. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. यहाँ पे NH2 ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड इसीलिए D amino acid, एंड यहाँ पे NH2 ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इसीलिए L amino acid. कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू सी अराउंड कायरल कार्बन. ठीक है, ये कार्बन कायरल होना चाहिए. एंड ग्लाइसिन जो है जहाँ पे R क्या था, हाइड्रोजन था, हमने अभी देखा, राइट. तो अगर हम इसको अरेंज करें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा,
यहाँ पे H, R इज इक्वल्स टू H है ना, राइट। देन यहाँ पे H एंड यहाँ पे COOH। तो अभी देखिए कोई कारियल कार्बन है यहाँ पे? जी नहीं, कोई कारियल कार्बन नहीं है। ओके, सो ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन बाकी जितने भी अमीनो एसिड है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी जितने भी है रिमेनिंग दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो डी एंड एल आपको याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग वो नाम दिए गए हैं, ये नाम इसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ओके, so I hope this thing is clear. Now we have to see classification of amino acid. Now classification of amino acid is done on the basis of their synthesis. मतलब अगर हमारे बॉडी में कुछ अमीनो एसिड खुद से सिंथेसाइज हो रहा है, the amino acid which can be synthesized in our body are known as non-essential amino acid. वो क्या है? Non-essential amino acid है. Okay, and the amino acid which are not synthesized in our body, which we have to take or must be obtained through diet because that is very important for the growth. तो वो अमीनो एसिड तो हमको चाहिए क्योंकि उसी से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे, लेकिन वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटर सोर्स, वी हैव टू इनटेक इट इन आवर डाइट, राइट। तो इसी चीज के लिए दे आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कौन से अमीनो एसिड है जो इसेंशियल है और कौन से अमीनो एसिड है जो नॉन इसेंशियल है, दैट वी हैव टू सी। नाउ देयर आर 10 essential amino acid, okay, and some non essential amino acid. तो essential कौन से हैं, that you have to keep in mind, okay, histidine, then isoleucine, then leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine, and arginine. Okay, so these are the 10 essential amino acid that are not synthesized in our body. We have to obtain it through our diet. Okay, that is why it is essential. नॉन एसेंशियल मतलब इनकी जरूरत नहीं है हमको बाहर से इनटेक करने की, ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एसेंशियल। वन मोर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। ओके, तो जो जैसे साइड चेन है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। ओके, इफ अभी हमने देखा कि अमीनो एसिड क्या होता है, राइट, हमने स्ट्रक्चर देखा उसका। तो हियर इट इज COOH, हियर इट इज कार्बन, ये H है, ये NH2 है, और यहाँ पे क्या है आपका R ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपके अमीनो एसिड में देयर आर इक्वल नंबर ऑफ COOH एंड NH2, मतलब COOH ग्रुप एक है तो NH2 ग्रुप भी एक है, देयर शुड बी इक्वल नंबर। ओके, सो दैट इज नोन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। इफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप exceeds the number of amino group, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, more number of carboxylic group as compared to amino group, that is known as acidic amino acid। तो अभी देखिए ये कैसे होगा। So look, this is our basic structure, NH2CH right। अभी देखिए R ग्रुप हमारा क्या है, CH2COOH। तो आपके कंप्लीट अमीनो एसिड में देयर आर 2 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। तो अभी क्या हो गया, COOH ग्रुप एक्सीड कर गया NH2 ग्रुप को, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड। ओके, सेकेंड एग्जांपल इज ग्लूटामिक एसिड, जिसमें देखिए इसका R ग्रुप, दिस इज R ग्रुप, राइट, कौन सा है, CH2 COOH। तो इसमें भी देयर आर 2 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप, सो दैट इज ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल समझ में आ गए, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, न्यूट्रल के कौन से होंगे, तो इट इज ल्यूसीन,
देन एनिलीन, ओके, जिसमें NH2 और COH ग्रुप सेम है, कोई किसको एक्सीड नहीं कर रहा, ओके, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी बेसिक किसको बोलोगे, तो बेसिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप exceeds the carboxylic group, which has more number of amino group than carboxylic group, that makes the amino acid basic or known as basic amino acid। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हो गए, तो लाइसिन इज द एग्जाम्पल, arginine is the example, okay, COOH, NH2H, दिस इज अ बेसिक। अभी आपका R ग्रुप क्या है यहाँ पे, तो CH2, 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 NH2। ठीक है, ये है आपका R ग्रुप। अगर आप कंप्लीट अमीनो एसिड में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास दो अमीनो ग्रुप है, NH2 एंड NH2, और एक ही COOH ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो एक्सीड हो गया ना, अमीनो ग्रुप ज्यादा है देन एसिडिक, ओके, तो इसीलिए क्या होगा, दिस इज बेसिक अमीनो एसिड। इन केस ऑफ आर्जिनिन सेम केस है, NH2 ग्रुप ज्यादा है COOH से। तो बेसिकली इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के, ठीक है, विद इट्स डेफिनेशन, बिकॉज क्लासिफिकेशन कभी कभार पूछा जाता है, ओके। सो ये क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे, इसेंशियल नॉन इसेंशियल वाला, ओके, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो भी आपको इसेंशियल आप याद कीजिए, देयर आर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो आप याद कीजिए, ठीक है। नाउ ये वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। एक और है जिसमें बोला जाता है पोलर है, नॉन पोलर है, ओके, ये तो हमने देख ही लिया, एसिडिक एंड बेसिक, राइट। नॉन पोलर है इन द सेंस जो आपका आर ग्रुप है, यहाँ पे आर इज योर एच क्योंकि ये ग्लाइसिन है, राइट। तो जो आपका जो आपका आर ग्रुप है उसने बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, इट शुड नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। पोलर में क्या होगा, पोलर में आपका जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एनी अदर ग्रुप। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, now this oxygen can form hydrogen bond with any other group, right, so that's why it comes under polar group, okay। I hope this thing is clear। कुछ इतना ज्यादा नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखिए, there is one more classification, non polar and polar। तो polar किसको बोलोगे और non polar किसको बोलोगे, ठीक है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इज इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, फाइन। एक और है ज्वीटर आयन। नाउ ज्वीटर आयन क्या होता है, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट इज डबली चार्ज आयन, ओके, मतलब इसमें क्या हुआ है दैट वी हैव टू स्टडी। तो पहले तो अमीनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। वो ये कि अमीनो एसिड दे आर यूजुअली कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, राइट, वो वाटर सोल्यूबल है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स, मतलब उसमें NH2 ग्रुप भी है, मतलब बेसिक ग्रुप भी है, उसमें COOH ग्रुप भी है, ओके, दोनों ग्रुप है ना, बायफंक्शनल है। Then also it is not behaving like a acid or it is not behaving like a base, it behaves like a salt, ठीक है। now this behavior ये किस वजह से है, because of presence of both acidic and basic group in the same molecule। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में है, राइट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, this NH2 group which is basic group and this acidic group which is COOH, तो इस एसिडिक ग्रुप ने COOH ने क्या किया, इट डोनेट्स इट्स H पॉजिटिव। एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव को डोनेट करता है, तो एसिड ग्रुप ने क्या किया, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया। बेसिक ग्रुप क्या करता है, इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव, राइट, तो इसने क्या किया, NH2 ने ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया अभी, NH3 बन गया। तो जैसे ही NH3 बन गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखिए, देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, इट कंटेन्स बोथ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट ज्वीटर आयन इज, और इसी को हम बोलते हैं ज्वीटर आयन, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ऐसा कब होगा, दिस हैपन इन aqueous solution, this happen in aqueous solution as this is water soluble, अमीनो एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल, हमने पहले ही बोला। तो क्या होगा, व्हेन
aqueous solution is prepared of any of the amino acid, hydrogen from carboxylic group, ठीक है, this will go to amino group and there is a formation of sweeter ion NH3 positive COO negative. Okay, so this is neutral but contain both positive and negative charges. तो ये dipolar ion है. Okay, मतलब which contain both positive and negative charge within the same molecule. Okay, so now they show amphoteric behavior as they reacts with both acid and bases. मतलब ये जो zwitter ion है ये दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है. तो वो कैसे रिएक्ट होगा वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो देखिए इन द सेंटर देयर इज विटर आयन NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव. तो अभी क्या किया, अभी हमने इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया. ओके, अभी ये स्वीटर आयन है, ठीक है, यहाँ पे COO नेगेटिव है, हमने इसके साथ एसिड रिएक्ट किया तो क्या होगा, COO नेगेटिव इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट. और यहाँ पे क्या हो गया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे बन गया COOH, देयर शुड बी लो pH. ओके, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन दिस विटर आयन इज रिएक्ट विथ OH नेगेटिव, जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा. तो NH3 पॉजिटिव से ये क्या बन गया, NH2O बन गया एंड इट इज बेसिक नाउ, राइट. ये अनायन बन चुका है एंड ये क्या था, ये केटायन बन गया था. इसका रिवर्स भी होता है, राइट. ये H पॉजिटिव यहाँ पे नीचे चाहिए बिकॉज हमने ज्विटर आयन का रिएक्शन किया था विथ H पॉजिटिव, और जब हम उस केटायन को फिर से ज्विटर आयन बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट टाइम वी नीड OH. ओके, ये ज्विटर आयन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हुआ, COOH ले लिया, राइट. सो दैट इज इट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ये रिएक्शन समझ में आ गई है सबको. अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज ए रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस के साथ. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएच कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है ये आपको याद रखना है. ज्विटर आयन किसे बोलते हैं ये आपको याद रखना है. देयर इज बोथ द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज NH3 पे आएगा, नेगेटिव चार्ज COO नेगेटिव पे आएगा. अमीनो एसिड्स आपको याद रखने हैं बिकॉज दे आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टडिंग एक्चुअल प्रोटीन. ओके, एक्चुअल प्रोटीन पढ़ने के पहले अमीनो एसिड क्या होते थे ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमें एक्चुअल प्रोटीन समझ आएगा. ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स, classification of proteins, okay, their structure. So this is all for today. See you in next class. Till then, keep learning. Okay, bye bye. Thank you.